वह युवक भगवान के चरणों में ही रुक गया। उसने लौटकर भी वे 500 गाड़ियां जो नदी तट पर सामानों से भरी खड़ी थीं, उनकी तरफ फिर नहीं देखा। कैसी क्रांति हुई! अभी एक दिन पहले वे गाड़ियां ही सब कुछ थीं, उनमें भरा हुआ सामान ही सब कुछ था। रात सो भी नहीं पाता था, वही चिंता पकड़े रहती थी, कोई चोर चोरी ना कर ले, कोई नौकर धोखा ना दे जाए। रात में उठ उठ आता था, देख देख आता था, चक्कर मार आता था। जिनके पास है वो कहां सो पाते, जिनके पास नहीं है वो चाहे शांति से सो भी जाएं, जिनके पास है वो तो सो ही नहीं पाते। रात कई बार अपनी बसनी को पकड़ लेता होगा, फिर देख लेता होगा कि कोई चोरी तो नहीं हो गई, कोई झंझट तो नहीं हो गई। रात भर गणित बिठाता होगा कि कल कैसी बिक्री करनी, कहां बिक्री करनी। उन गाड़ियों में ही उसका सारा संसार था। आज बात बदल गई। बात बदलती है तो ऐसी ही बदलती है। आज सारी चाल बदल गई, जीवन का ढंग बदल गया। अब तक उसने बुद्ध की तरफ ना देखा था, अब जब बुद्ध की तरफ देखा तो गाड़ियों की तरफ ना देखा। उसके नौकर चाकर भी आए, उसके सेवक आए, उसके मुनीम आए। उन्होंने कहा, मालिक आपको क्या हो गया, आप लौट चलें, बाजार जाने का समय हो गया, ग्राहक प्रतीक्षा करते होंगे, धंधे के दिन हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं। वो हंसता था, वो कहता था, तुम जाओ, तुम ही फिक्र लो, तुम मुझे भूल जाओ, समझो कि मैं मर ही गया, समझो कि मैं नहीं हूं, तुम्हें जैसा करना हो कर लो, बांट लेना, मेरा अब कोई उस पर आग्रह नहीं रहा। खबर पहुंची होगी नौकर चाकरों में कि मालिक मालूम होता पागल हो गया, लगता है कि इस बुद्ध की बातों से सम्मोहित हो गया, किसके चक्कर में पड़ गया। बड़े चिंतित हुए होंगे, सब तरह समझाने बुझाने का उपाय किया होगा, लेकिन जिसके द्वार पर मौत खड़ी हो, अब संसार का कोई तर्क उसे जचता नहीं। 7 दिन बाद मरना ही है, 7 दिन बाद ये गाड़ियां पड़ी ही रह जाएंगी, और 7 दिन बाद इन गाड़ियों में भरे सामान का क्या होगा। तो अभी हो जाए। जिससे मौत का ठीक ठीक स्मरण हो जाता, उसके जीवन में क्रांति आती। मौत बड़ी क्रांतिकारी घटना है। हमें तो याद नहीं आती मौत की। हम तो अगर कभी ज्योतिषी के पास जाते भी हैं तो ये नहीं पूछने जाते कब मरेंगे, ये पूछने जाते हैं कि कहीं मौत आसपास तो नहीं, जरा दूर है तो चलो। हम तो हाथ भी दिखाते हैं तो इसी आशा में कि लंबी उम्र। हमारी प्रार्थनाएं लंबे आयुष्य के लिए होती, ताकि थोड़ी देर इन गाड़ियों में, इन सामानों में, इन महलों में, इस धन संपत्ति में और थोड़े डूबे रहें, इस कीचड़ में थोड़े और डुबकियां लगा लें। नहीं, उस युवक ने कहा कि तुम जाओ, तुम आओ मत, बात खत्म हो गई। मैं वही आदमी नहीं हूं जो तुम्हारा मालिक हुआ करता था। वो आदमी मर गया, जिसको मरना ही है वो मर ही गया। ये दूसरा ही आदमी। वो दिन भर बुद्ध के चरणों में बैठा रहता, रात बुद्ध सो जाते तो भी उनके चरणों में बैठा रहता। जिसकी मौत करीब आ रही हो, उसके पास समय खोने को कहां। जितना बुद्धत्व पी लो उतना बेहतर। जिसकी मौत ने संदेश भेज दिया हो, अब सोने की भी फुर्सत कहां है। सो लेंगे फिर 7 दिन के बाद जितना सोना होगा, अभी तो जाग लेना है। दिन भर बुद्ध को सुनता, रात भर बुद्ध को गुनता। वह युवक बुद्ध के चरणों में ही रुक गया, और 7 दिनों बाद जब मरा तो श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जो ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो गया, जो उतर गया ध्यान की धारा में, जो जीवन के मूल स्रोत में उतर गया। श्रोतापत्ति जीवन का मूल स्रोत ध्यान है। हम ध्यान से आए और ध्यान में ही हमें जाना है। हम समाधि से उत्पन्न हुए, हम समाधि की तरंग हैं और हमें समाधि में ही लीन हो जाना है। हम जिस सागर से आए हैं उसी सागर में हमें फिर वापस मिल जाना है। इस भाव बोध को कहते हैं श्रोतापत्ति, कि मैं लहर मात्र हूं, मेरा अलग कुछ होना नहीं है, मैं सागर के साथ एक हूं,
और जिस सागर से आना हुआ है उसी में वापस लौट जाना है। इसलिए मैं व्यर्थ के उधेड़ बुन में ना पड़ूं, मैं कोई चिंताएं ना लूं। मैं हूं ही नहीं तो चिंता कैसी? मेरा होना अलग है ही नहीं। ये जो विराट लीला चल रही, ये जो विराट अस्तित्व घूम रहा है, मैं इसकी एक तरंग हूं। फिर कैसी चिंता? चिंता तो तभी पैदा होती जब मैं सोचता हूं मैं अलग थलग, मेरे ऊपर जिम्मेवारी, मैं करूं तो ऐसा, मैं ना करूं तो वैसा ना हो जाए, मैं ऐसा करूं तो जीतूं, ऐसा करूं तो हार जाऊं, ऐसा करूं तो सम्मान मिले, ऐसा करूं तो अपमान मिले, इसमें सफलता, इसमें विफलता, इसमें हार, इसमें जीत, तो हजार चिंताएं होती। कैसी जीत, कैसी हार? इस विराट के साथ हम एक हैं, ऐसी प्रतीति जिसको हो गई उसको कहते हैं श्रोतापत्ति। वो युवक मरने के पहले श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा। वह युवक धन्यभागी था। मृत्यु के पहले ध्यान की धारा में जो प्रविष्ट हो जाते हैं उनसे बड़ा और कोई धन्यभाग नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पहले जिन्होंने ध्यान को जान लिया, फिर उनकी मृत्यु होती ही नहीं। शरीर ही मरता है, अहंकार ही मरता है, मन मरता है, लेकिन वे नहीं मरते। जिन्होंने मृत्यु के पहले ध्यान नहीं जाना, उनकी मृत्यु होती, क्योंकि वो शरीर के साथ अपने को एक समझे बैठे। जब शरीर मरता है तो वो समझते हैं हम मरे। वे मन के साथ अपना तादात्म्य किए बैठे। जब मन बिखरने लगता है और मन सूखे पत्तों की तरह वृक्ष से गिरने लगता है, तब वे चीत्कार करते हैं कि हम गए। उनकी पीड़ा इतनी सघन हो जाती कि वे मूर्छित हो जाते। लोग मूर्छित मरते हैं। शरीर को जाते देखकर, मन को जाते देखकर उनका होश खो जाता है। पीड़ा इतनी सघन होती है इस टूटने की, इतने जुड़े थे और इसी को जीवन जाना था। जीवन को जाते देखकर वे बेहोश हो जाते। लोग बेहोश मरते, इसलिए मरने का जो एक अमूल्य अनुभव है वो चूक जाता है। काश कोई होश में मर सके तो पता चलता है कि जो तुम्हारे भीतर बसा है वो तो कभी मरता ही नहीं। देह मरती, मन मरता है, तुम नहीं मरते। तुम शाश्वत हो, तुम सदा से हो। जो सदा से है उसी के अंग हो। तुम्हारी मृत्यु हो भी नहीं सकती, कोई उपाय नहीं। श्रोतापत्ति फल को पाकर यह युवक मरा। शास्त्र कहते हैं धन्य भागी था, क्योंकि मृत्यु के पहले ध्यान की धारा मिल जाए तो और क्या धन्य भाग। अभागे हैं वे जो जीते तो हैं और ध्यान को कभी नहीं जान पाते। अभागे हैं वे जो कभी श्रोतापत्ति को उपलब्ध नहीं होते। धन कमा लेते हैं, राज्य बना लेते हैं और भीतर दरिद्र के दरिद्र मर जाते। मौत आती तो बेहोश हो जाते हैं पीड़ा में, मौत को देख नहीं पाते। जिसने मौत को देख लिया उसने जीवन के सार को देख लिया, क्योंकि मौत की स्थिति में जीवन की परिपूर्ण सार्थकता प्रकट होती। इसे ऐसा समझो कि जैसे अंधेरी रात में तारे चमकते, दिन में तो नहीं चमकते। दिन में तुम आकाश की तरफ देखो, तारों का पता नहीं चलता। तारे तो वही हैं, कहीं गए नहीं हैं। ऐसा मत सोचना कि तारे दिन में कहीं चले जाते, रात फिर आ जाते। तारे तो वही हैं, लेकिन दिन में दिखाई नहीं पड़ते, पृष्ठभूमि नहीं। रोशनी को देखने के लिए अंधेरे की पृष्ठभूमि चाहिए। इसलिए तो हम काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखते ताकि दिखाई पड़ जाए। सफेद दीवार पर नहीं लिखते, लिखेंगे तो सफेद दीवार पर भी लिख जाएगा लेकिन दिखाई ना पड़ेगा। जीवन में जीवन का पता नहीं चलता। मौत की अंधेरी रात जब सब तरफ से घेर लेती तो जीवन का तारा चमकता है। जो धन्यभागी हैं जो होश से मरते, क्योंकि मौत की काली पृष्ठभूमि में, मौत के ब्लैक बोर्ड पर उभर के आ जाता है जीवन। जीवन की किरण बिल्कुल प्रकट होकर दिखाई पड़ती। साफ साफ दिखाई पड़ता है कि शरीर मरण धर्मा है, मन मरण धर्मा है, मैं नहीं। लेकिन इस मैं में अब कोई मैं भाव भी नहीं होता। इसमें कोई अस्मिता नहीं होती, कोई अत्ता नहीं होती। इसलिए बुद्ध ने इस अवस्था को अनत्ता कहा, अनात्मा कहा। इसमें यह भी भाव नहीं होता कि मैं हूं। सिर्फ होना मात्र होता है, और होना इतना शुद्ध होता है कि उस पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। क्या? कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती, कोई परिभाषा नहीं, अपरिभाष्य। शास्त्र कहते हैं सुबह का भूला सांझ को भी घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहता है।
ये 7 दिन पहले घर आ गया। देर से आया, खूब देर करके आया, लेकिन देर से भी कोई आ जाए तो भी आ गया। सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था। आ तो गए, देर से ही सही, भटक कर ही सही, लेकिन आ तो गए, समय के पूर्व आ गए। उस युवक की मृत्यु एक दर्शन बन गई, एक साक्षात्कार। उस युवक ने मृत्यु का भी उपयोग कर लिया, और अधिक लोग तो जीवन का भी उपयोग नहीं कर पाते। मूर्छित हो तो जीवन भी असार है, जागृत हो तो मृत्यु भी असार नहीं है। और यह सब घट गया केवल 7 दिनों में। तो ऐसा मत सोचना कि वर्षों मेहनत करें तब घटता है, और ऐसा भी मत सोचना कि 7 दिन में ही घट जाएगा। समय से इसका कोई संबंध नहीं। त्वरा, तेजी, सघनता की बात है, इंटेंसिटी। त्वरा हो तो एक क्षण में भी घट जाता है, और त्वरा ना हो तो जन्मों जन्मों में भी नहीं घटता। मेरे पास कभी कोई आ जाता है, पूछता ध्यान कितने दिन में लगेगा। मैं उससे कहता हूं तुम पर निर्भर है, ध्यान पर निर्भर नहीं है। ध्यान कोई ऐसी जड़ बात थोड़ी है कि इतने दिन में लगेगा। ध्यान तो तुम्हारी त्वरा पर निर्भर है। उससे मैं सदा ईसप की एक कहानी कहता हूं। ईसप एक रास्ते से जा रहा है, बूढ़ा हो गया है, और एक युवक रास्ते पर आता है, वो भी उसके साथ हो लेता है। और वो युवक पूछता है कि नगर कितनी दूर है, मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। ईसप जैसे सुनता ही नहीं, जैसे बहरा हो। वो युवक जोर से पूछता है, सोच के कि बूढ़ा शायद बहरा है। वो जोर से पूछता है कि आपने सुना नहीं महान भाव, मैं पूछता हूं नगर कितनी दूर है और हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे। फिर भी ईसप ऐसे ही सुनता है जैसे अब भी नहीं सुना। ये देख के कि ये महावधिर है, वो युवक तो तेजी से आगे बढ़ जाता है। वो कोई 50 कदम आगे गया है कि ईसप ने चिल्लाया कि रुक भाई, 1 घंटा लगेगा। वो युवक बोला, अचानक आप जिंदगी में वापस लौट आए, आप कहां चले गए थे? मैं 2 बार पूछा, चिल्ला के पूछा। उसने कहा कि जब तक तुम्हारी चाल ना देख लूं कैसे कहूं। गांव की दूरी, गांव में कब तक पहुंचोगे, तुम्हारी चाल पर निर्भर है। अब मैंने तुम्हारी चाल देख ली, तेज है चाल, घंटे भर में पहुंच जाओगे। मेरी बात पूछते हो तो मैं तो 3 घंटे लगेंगे, बूढ़ा आदमी हूं। समय की बात नहीं, त्वरा की बात है। और यह सब घट गया केवल 7 दिनों में। त्वरा का प्रश्न है, समय का नहीं। समझ का प्रश्न है, समय का नहीं। साधना का प्रश्न है, समय का नहीं। वह अपूर्व घटना कभी तो एक क्षण में घट जाती है और कभी जन्मों जन्मों भी नहीं घटती। सब व्यक्ति पर निर्भर है, सब तुम पर निर्भर है। कितनी प्यास, कितना प्रयास, सब प्यास और प्रयास पर निर्भर है। कितना तुम अपने जीवन को दांव पर लगाते हो। उस युवक ने पूरा लगा दिया होगा, अब बचाने में कोई अर्थ भी ना था। 7 दिन बाद जीवन हाथ से छूट ही जाएगा। उसने पूरा ही दांव पर लगा दिया होगा। हम लगाते भी हैं दांव पर तो बड़ी कंजूसी से लगाते। हम कभी ध्यान भी करते तो कुनकुने कुनकुने, कभी प्रार्थना भी करते तो ऐसे ही कर ली, प्राण नहीं रखते। उस पर सारा जीवन निर्भर है, ऐसा भाव नहीं करते। हमारे भाव में सघनता नहीं होती। कर लिया, जैसे कर्तव्य था कर लिया। मैंने सुना है एक धनपति धर्म में जरा भी उत्सुक न था। उसकी पत्नी उत्सुक थी और वो उसे बार बार कहती कि कभी तो मंदिर चलो, कभी तो सत्संग करो। वो कहता कर लेंगे जी, कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, जल्दी क्या है। पत्नी सुनती चुप रह जाती।
उसकी आंखें गीली हो जाती, क्योंकि रोज सत्संग में वो सुनती थी समय कहां है, समय कहां पड़ा है, ये गया जा ही रहा है, पड़ा कहां है, प्रतिपल हाथ से खाली होता जा रहा है और एक एक बूंद करके सागर रिक्त हो जाता है। तो ये तो छोटी सी जिंदगी है, ये कब चुक जाएगी पता नहीं, तुम्हें पता ही ना पड़ेगा और चुक जाएगी। तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और चुक जाएगी। मौत जिस दिन द्वार पर आती तो सभी लोग चौंकते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं थे कि आने वाली। जब भी मौत द्वार पर आती तो ऐसा लगता असमय आ गई, अभी कहां आना था। पत्नी रोती थी, लेकिन फिर पति बीमार पड़ा तो पति ने कहा कि जल्दी से वैद्य को बुलाओ, दवा की जरूरत है, मुझे बहुत घबराहट हो रही। पत्नी ने कहा छोड़ो जी, बहुत समय पड़ा है, बुला लेंगे। पति ने कहा तू सुनती है कि नहीं, अभी बुला। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन जल्दी क्या है, जब धर्म कभी तो दवा अभी क्यों? क्योंकि मैं तो सत्संग में सुनती हूं कि धर्म दवा है, जीवन का उपचार है। अगर वैद्य अभी बुलाना है तो सद्गुरु को अभी नहीं बुलाना। तुम तय कर लो, यह जिंदगी हाथ से जाती लगती है तो वैद्य अभी चाहिए, और जीवन का सर्वस्व हाथ से जा रहा है तो भी तुम धर्म अभी नहीं, दवा अभी और धर्म अभी नहीं। हमारे गणित ऐसे हैं। और अगर हम कभी कर भी लेते हैं धर्म के नाम पर कुछ, तो इसी में कर लेते हैं कि शायद कुछ हो, कभी काम पड़ जाए, चलो कर लो। कौन जाने, परमात्मा हो याद कर लो। लेकिन जिसने यह सोच के याद किया कि कौन जाने परमात्मा हो याद कर लो, वो याद कर ही ना पाएगा। क्योंकि याद ऐसी मुर्दा, मरी मरी नपुंसक, यदि परमात्मा हो शायद हो। एक नास्तिक को मैं भली भांति जानता हूं, बड़ी किताबें लिखी हैं, कभी कभी मेरे पास आते थे तो वो कहते थे और कुछ भी हो, मुझे कोई भरोसा नहीं दिला पाता कि ईश्वर है। कोई तर्क प्रमाणित नहीं होता, किसी तर्क से बात समझ में नहीं पड़ती। फिर अचानक वो बीमार पड़े, हृदय का दौरा पड़ गया। उनके लड़के ने मुझे खबर की कि पिताजी बहुत बीमार हैं, आपकी याद करते। तो मैं भागा गया, कमरे में गया तो आंख बंद करे राम राम जप रहे थे। जब मैंने उनके ओंठ देखे और राम राम धीरे धीरे उनको जपते देखा तो मैं बहुत चौंका। मैंने उनका सिर हिलाया, उन्होंने कहा कर क्या रहे हो, मरते वक्त सब खराब किए ले रहे हो, ये राम राम। उन्होंने कहा पता नहीं, अब हो ही, कौन जाने, अब इस वक्त तो कर ही लूं, कौन जाने। मगर मैंने कहा यह बेकार होगा। तुम अभी भी यह जान रहे हो कि है तो नहीं, मगर शायद से जो बात शुरू होती है उस पर कोई दांव थोड़ी लगाता है। निश्चय पर जो बात होती है उस पर कोई दांव लगाता है। जो तुम्हारे प्राणों में गहरी प्रतिष्ठित हो जाती है उस पर कोई दांव लगाता है, और जो दांव लगाता है वही पाता है। अगर तुम चूकते हो तो याद रखना कि चूकते इसलिए हो कि दांव नहीं लगाते हो। मुझसे लोग आके कहते हैं कि हम ध्यान करते तो हैं लेकिन होता नहीं। ऐसा लगता उनकी बात से जैसे कसूर ध्यान का है कि लगाते तो हैं मगर लगता नहीं, जैसे ध्यान का ही कसूर होगा, उनका कसूर नहीं है। अगर नहीं लगता तो बात साफ है कि तुम लगाते नहीं। तुम्हारे जीवन में अभी यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो गई है कि तुम सब दांव पर लगा दो। यह तुम्हारे जीवन में अभी जीवन मरण का प्रश्न नहीं बना है। यह तुम्हारी मुमुक्षा नहीं है। शायद कुतूहल से तुम सोचते हो शायद होता हो तो देख लें, शायद कुछ शांति मिले, शायद कुछ आनंद मिले, मिल जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो ऐसा सोच के जाता है उसे मिलता ही नहीं। इस युवक में यह क्रांति इसलिए घट सकी क्योंकि 7 दिन बाद मौत खड़ी थी। अब गंवाने को भी कुछ नहीं बचा था, कमाने को भी कुछ नहीं बचा था। उसने सब दांव पर लगा दिया, सर्वस्व 100% उबल गया होगा। उस उबलने से ही वाष्पीभूत हो जाता है कोई।
उस युवक से ही भगवान ने ये गाथाएं कही थी। ये गाथाएं समझने की कोशिश करना, समझना जैसे तुमसे ही कही है, क्योंकि मौत तो सभी की आनी है, और समझना कि ये जो योजनाएं इस युवक ने बनाई ये तुम भी बनाते हो। इस युवक को अपने से भिन्न मत मानना, ये तुम्हारा प्रतीक है, यही तुम कर रहे हो। बैलगाड़ियां ना होंगी, बैलगाड़ियों में भरा सामान ना होगा तो गोदाम में भरा होगा। नदी तट पर तुम न ठहरे होगे, समय के तट पर तो ठहरे ही हो। शायद वे ही सुंदरियां तुम्हारे मन में न घूम रही होंगी जो उस युवक के मन में घूमती थी, लेकिन कोई और सुंदरियां घूम रही होंगी। शायद वैसे ही महल तुम न बनाना चाहते हो जैसा युवक बनाना चाहता था, लेकिन महल तो बनाना ही चाहते होगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह कहानी तुम्हारी कहानी, इसे तुम ऐसे समझना जैसे तुम ही हो वह युवक, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ही हो वह युवक। और यह भी मत सोचना कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई अब तुम युवक कैसे हो सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कामना सदा जवान रहती, कामना कभी बूढ़ी होती ही नहीं। बूढ़ी हो जाए तो बुद्धत्व करीब आ जाए। कामना सदा जवान रहती, बूढ़े से बूढ़े आदमी की जवान रहती। इसलिए ये जो कथा है कहती वो युवक था। वासना सदा युवा है, मरते दम तक युवा रहती, बूढ़ी होती ही नहीं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव में से गुजर रहा है और एक वैश्या को निकलते देख कर उसने सीटी बजाई। वैश्या ने भी कहा शर्म नहीं आती। बाल सफेद हो गए तो मुल्ला ने जल्दी से टोपी उठा के बाल दिखाए। बाल काले थे। वैश्या भी हैरान हुई। उसने कहा कल ही तो मैंने देखे थे कि सफेद थे, तो तुमने रंग लिए। रंगने से क्या होगा? मुल्ला ने कहा बाल मत देख, हृदय तो अभी भी काला है। बाल के सफेद होने से क्या होता है? हृदय अभी भी काला है। वासना सदा जवान है। मुल्ला बैठा है अपने छज्जे पर और जल्दी से नौकर को आवाज देता है कि फजलू मेरे दांत ले आ, जल्दी कर। फजलू भागा, दांत लाता, कहता है इतनी जल्दी कि अभी कुछ खा पी भी नहीं। उसने कहा कि नहीं, एक सुंदर स्त्री निकलती थी, सीटी बजाना चाहता। अब दांत भी नहीं रहे हैं, अभी दांत भी नकली हो गए, मगर सीटी तो असली। आदमी के बूढ़े होने से कुछ बूढ़ा नहीं होता। वासना तो जवान ही बनी रहती। अस्थि पंजर रह जाते हैं फिर भी वासना जवान रहती। मौत दरवाजे पे खड़ी हो जाती फिर भी वासना जवान रहती। इसलिए कथा कहती है युवक। वो युवक था या नहीं ये बात बड़ी नहीं, उसकी उम्र कितनी थी ये कथा नहीं कहती कुछ। कथा इतनी कहती युवक था और वासनाओं में डूबा था। तुम्हारी कथा है यह, यही तुम्हारी वासनाएं, भविष्य के सपने, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब तक आदमी संन्यास्त न हो जाए तब तक सेक्चिल्ली होता ही है। सेक्चिल्ली का अर्थ ही यह होता है कि वो बस पानी के बबूले उठाता रहता और सोचता है कि संसार निर्मित कर रहा है। बबूले फूटते भी हैं तो भी अनुभव से कुछ सीखता नहीं। बुद्ध ने इस युवक को कहा कि 7 दिन बचे हैं तेरी जिंदगी के, और अब तू सोच ले क्या करना है। स्वभावतः तुम कहोगे हमारी जिंदगी के 7 दिन तो नहीं बचे, कौन जाने 7 भी ना बचे हो या 70 बचे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कि तुम कितने दिन जियोगे। एक बात तय है कि मौत होने को है। इस जीवन में मौत के अतिरिक्त और कोई बात सुनिश्चित नहीं है, और सब चीजें अनिश्चित हैं। धन मिलेगा नहीं मिलेगा, पद मिलेगा नहीं मिलेगा, चुनाव जीतोगे कि हारोगे, सब अनिश्चित है। मगर मौत निश्चित है। गरीब की होगी, अमीर की होगी, हारे की होगी, जीते की होगी, मौत निश्चित है। यह बड़ी अनूठी बात है कि इस जीवन में सिर्फ एक ही बात बिल्कुल निश्चित है और वो मौत है।
और सब बातें अनिश्चित है, हों भी ना भी हो। इस निश्चित मौत की याद दिलाने को बुद्ध कह रहे हैं इस कथा में कि उस युवक को उन्होंने कहा कि तेरे केवल 7 दिन बचे, इससे तुम 7 दिन का हिसाब मत रखना। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि युवक तेरी मौत निश्चित है, निश्चय का ख्याल करना। कि बुद्ध ने उसकी मौत निश्चित बता दी कि यह निश्चित हो रही है, यह होने वाली है, यह बस 7 दिन बचे, तुम्हारी भी मौत निश्चित है। तब तुम इन सूत्रों को ठीक से समझ पाओगे। यावम ही वनियो न छिज्जति अनुमत्तोपि नरस्सु नारिसु पटिबद्ध मनो नूताव सो बच्छो खीरपको व मातरी। कहा उस युवक को कि हे युवक, जब तक पुरुष की स्त्री के प्रति काम वासना अणु मात्र भी शेष रहती है, तब तक वह वैसे ही बंधा रहता है जैसा दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माता से बंधा रहता है। इस जगत में समस्त कामनाओं के मूल में काम वासना है, और सारी वासनाएं गौण हैं। धन की आकांक्षा गौण है। धन आदमी चाहता है इसीलिए है कि धन के माध्यम से सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष पा सकेगा। पद भी चाहता है इसीलिए है कि पद की आड़ में फिर वासना के खूब खेल खेले जा सकेंगे। आदमी तो स्वर्ग तक इसीलिए चाहता है कि अप्सराएं उपलब्ध होंगी और हूरें उपलब्ध होंगी और गिलमे उपलब्ध होंगे। अगर हम आदमी की सारी वासनाओं में गौर से झांकें तो सारी वासनाओं के पीछे छिपी हुई हम काम वासना पाएंगे। काम वासना मूल वासना है, शेष वासना है उसी की शाखाएं प्रशाखाएं। स्वभावतः धनी हो तो ज्यादा स्त्रियां इकट्ठी कर सकता है। तुम पढ़ते ही हो कहानियां शास्त्रों में, राजाओं की हजारों स्त्रियां। गरीब आदमी तो एक ही स्त्री पाल ले तो मुश्किल में पड़ जाता है। पुराने दिनों में कितनी स्त्रियां हैं किसकी, इसी से उसके धन का हिसाब लगाया जाता था। इसलिए बढ़ चढ़ के भी संख्या लिखी है। कृष्ण की 16,000 स्त्रियां, यह संख्या जरा बढ़ चढ़ के लगती, नहीं तो कृष्ण पागल हो गए होते। यह संख्या कुछ जस्ती नहीं, एक स्त्री पागल कर देने को काफी है। 16,000 थोड़ा सोचो तो, 16,000 स्त्रियों का तो हिसाब भी रखना मुश्किल हो जाएगा। 10-5 साल बीत जाएंगे तब एक आधी स्त्री का नंबर फिर आएगा। तब तक तो भूल ही चुके होगे कि ये कौन है और कहां से आ गई। जरा सोचो तो कि 16,000 स्त्रियों में घिरे कृष्ण कितने ही पूर्ण अवतार रहे हो, पागल खाने में पहुंच गए होते। 16 रही होंगी, मगर क्यों 16,000 लिखी? लिखी इसलिए कि उन दोनों एक ही मापदंड था धनी का। कितनी स्त्रियां, जितनी ज्यादा हो उतना धनी। स्त्री से धन नापा जाता था, स्त्री को धन कहा जाता था। एक स्त्री तो आदमी गरीब, जरा पैसे वाला हुआ तो 10-5, और पैसे वाला हुआ तो 100-200। चाहे उन स्त्रियों से उसका संबंध भी ना हो, चाहे उन स्त्रियों से उसका कोई नाता भी ना हो, लेकिन स्त्रियां इकट्ठी कर लेना जरूरी था। जितना बड़ा रनिवास उतना बड़ा साम्राज्य।